Yo, what up? It's your boy. Last time we talked about that show तुम्हें and you know what? We're gonna do it again. Now, first and foremost, हद होती है बेटा मिल बनने की, पर तामाया को सभी को पार कर चुका है. I don't know how this guy functions in a society. मतलब ये बंदा एक पानी का टब नहीं उठा सकता. I understand कि तुम अपनी मुट्ठी नहीं यूज़ कर सकते हो, but dude, you can still use your bicep, tricep, lats, shoulders and chest, and not being able to lift some water हद हो गई है यार. इतना वीक नहीं होना चाहिए. आई मीन यार मैं जिम वाला बंदा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पता है. ये तो एक छोटा सा फ्लेक्स था. सेकेंडली दिस गाय अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकता है और हमेशा अपनी वाइफ के बुजम में रोता रहता है. दिस गाय अदर देन बीइंग एन emo bitch हैज डन नथिंग फॉर हिज ओन फकिंग शो. आदमी ने एक लड़की को अपने घर में देखा और बस देखते गया और क्या पूछा, क्या कर रहे हो तुम इधर. नॉट लाइक एक रैंडम स्ट्रेंजर मेरे घर में है, मे बी आई शुड कॉल द पुलिस और अपनी वाइफ को बोलूँ कि एक डंडा लेके आए. शायद से मतलब खुद को मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा. मे बी ये मुझे शायद से चाकू मार लेगी, मे बी मैं मर सकता हूँ सिचुएशन में. और मे बी यू नो व्हाट, इट्स ब्रेकिंग एंड फकिंग एंट्री, which is breaking and fucking entering. What the hell is wrong with you? Breaking and fucking entering, which is a crime, and you know she can go to jail. Nah, this guy is like, ah shit, इतना स्मार्ट नहीं हूँ. द सिचुएशन आई एम इन ना, ये तो सिलेबस के बाहर हो गई और मैं चुपचाप खड़ा रहेगा और इससे पास आने देगा ताकि ये मेरा बटुआ मार ले और मेरी वाइफ का गिफ्ट उसके साथ उठा ले. लाइक हाउ इन द वर्ल्ड डज दैट मेक अ फकिंग सेंस? क्योंकि ये आदमी, से इट विद मी, इज अ बेट ऑफ फकिंग मेल. अब ये सब हो तो गया, इसके बाद अब क्या होता है कि ये बैक बोनलेस पीस ऑफ शिट, ये अपनी है ना वाइफ को भी नहीं बोलता है कि यार एक लड़की है ना अपने घर में घुसी, मतलब बिना परमिशन के, और उसने ना लाइक मेरा बटवा मार दिया और वो मेरे लाइक तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो भी ले गई. इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार मतलब मैं तुम यार जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था वो चोरी हो चुका है. ही कुडंट इवन से दैट मच. एंड वॉट मेड मी हेट दिस कैरेक्टर द मोस्ट वॉज कि जब वो रिट्रीव करने गया अपने सामान, ही सॉ द गर्ल गेट बीटन अप बाय हर फादर एंड ही डिडंट हैव द बॉल्स टू फेस द फादर, और चुपचाप वापस आ गया. नाउ एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक इस लूजर के साथ ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला और ये आगे ज़्यादा कुछ लकी है, कुछ ज़्यादा ही लकी है, इसको यूज़ो मिल गई और इसका आगे जाकर कुछ बनने भी नहीं वाला. छोड़, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यूर स्केयर्ड एंड डोंट वॉन्ट योर शिट रेक्ट, बट भागना वहाँ से ये थोड़ा चीप लगा भाई को. एंड इट मेड मी फील लाइक यूजू वॉज वेस्टिंग हर टाइम ऑन दिस गाय, क्योंकि जब से यूजू आई है और इतना ट्राई की है उससे खुश करने का, ये बंदा एक ही जगह पे फंसा हुआ है. और जब इसका टाइम आया अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट का, ही स्ट्रेट अप रैन. अनदर थिंग इज, ये बंदा बस रोता है. पास्ट की कुछ बात याद आई, कमरे में रोना, बहन से कोई स्ना कमेंट सुनी इसने, कमरे में रोना, पापा ने कुछ बोला, कमरे में रोना, लिटरली फॉर नो फकिंग रीजन कमरे में रोना. नाउ लेट्स यू नो, like I said, and I'm saying it again, again, and again, and again. This guy is a hopeless fucking piece of shit. Now let's add a little about Yuzu, क्योंकि अगर मैं इस idiot के बारे में बात करता रहा तो मेरा मूड ruin हो जाएगा. एंड सेकेंडली शी इज़ क्यूट एज फक, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर, आई एम जस्ट अ फकिंग सिम, दैट्स ऑल. तो इस शो में कैरेक्टर्स का एक थीम चल रहा है विच इज़ यू कैन टेक हिम टू फेस वैल्यू. जो मुझे लगा कि मैंने ना इन सबको फेस वैल्यू पे लिया, which I didn't want to, and that's the number one rule of anime reviewing, you can take anything at face value. क्योंकि हर किसी चीज़ का एक डीप मीनिंगफुल प्लॉट होता है अंदर से और एक वेल अंडरलाइंग डेप्थ होती है चीज़ों की. वेल हेयर इट डजेंट इवन एग्जिस्ट. इट्स लाइक यू नो एवरीथिंग इज एट बेस लेवल एंड वॉट यू से इज़ वॉट यू गेट. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक कवाई एनिमे गर्ल है जो हमेशा प्यार करेगी, तामाई को एक डिप्रेस पीस ऑफ शिट है और उसी की तरह वो बना हुआ है. उसका बाप वट एवर हिज नेम इज़ एक पीस ऑफ शिट है जो अपने बच्चों के बारे में केयर नहीं करता. आई थिंक इट्स जेनेटिकल, क्योंकि उसकी सिस्टर भी ऐसी है. ये सभी बोलने का मेरा पॉइंट था कि यूजुओ का कैरेक्टर जस्ट लाइक हर हस्बैंड बहुत ब्लैंड, अनरियलिस्टिक और इजी टू रीड है एंड सर्व्स ओनली द पर्पस ऑफ एस्केपिज्म. एंड द फैक्ट दैट शी डजंट हैव एनी फ्लॉज मीन्स दैट शी इज अनरियलिस्टिक. बट द थिंग इज, ऐसा ही होना चाहिए. या मैंने इस शो को स्लैंडर किया फॉर द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स, एंड आई एम सेइंग दैट द शो शुड बी लाइक दैट. ये लेकिन हम एक फील गुड एनिमे देख रहे हैं और एक अनरियलिस्टिक सेटिंग में, तो इट्स ऑब्वियस वो हमें एक फील गुड वाइफू दे विद एसेट्स और दुनिया भर का प्यार दे. अब एक रिव्यू फॉर्म करना इस एनिमे का मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एनालिटिकल सेंस से ये एनिमे बस हमें खुशी दे सकता है विदाउट बीइंग मोर ऑब्वियस देन इट इज़, और एक गिल्टी प्लेजर ऑफ सिंपली प्लेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ये एनिमे हर 2 मंथ्स में देखना चाहूँगा जब मैं डाउन बैड हूँ. क्योंकि वेल यू नो
it's just mindless fun. It's something like it's something like Monster Musume, where it's just 12 episodes of harem with monster girls, or it's like point क्या है मेरा इस सबको देखें, and I'm like, well, what the fuck, dude, do you really need a point to watch this shit? It's just so amazing. And I feel the same way with Taisho Otome, although yeah, the wholesome points are even more better in Monster Musume, even though it's a fucking harem anime. ऑल इन ऑल एनिमे की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, और ये माइंडलेस वन है, जो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और सच बताऊँ तो आई एम हैप्पी मांगागास ने इसे सीरियसली नहीं लिया और एक इमोशनल स्टोरी बना दी, बिकॉज दिस शिट इज़ परफेक्ट एज इट इज़, इवन दो इट्स अ लिटिल ट्रैश। अगर तुम ये प्लॉट या कैरेक्टर डेवलपमेंट या एनीथिंग दैट मेक्स अ ग्रेट शो ढूंढने आओगे इधर, तो कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स समथिंग स्पेशल। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। दिस इज मी यूशा शर्मा, एंड यू नो व्हाट, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। आई विल बी अ बिट मोर कंसिस्टेंट, सो प्लीज़ यूट्यूब समा मेरे वीडियोस को रिकमेंड करते हो यार। आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस वंस इन माई वीडियोस, एंड आई नो हाफ यू गाइस हैव ऑलरेडी लेफ्ट। जस्ट सब्सक्राइब और जस्ट गिव मी अ लाइक। इट्स लाइक, यार तुम कह सकते हो मुझे बोनर आ जाता है जब तुम लोग ये वीडियो लाइक करते हो। नॉट रियली, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, बट प्लीज़ लाइक द वीडियो।